परिवार को कचोट रही है। मासूम की यादों ने झकझोर कर रख दिया है। जी हाँ, जिंदगी के महज 9 साल गुजारकर सौम्या दुनिया से अलविदा कर गई। जिस लाश के नजदीक बैठकर महिलाएं मातम मना रही हैं, दरअसल वो सौम्या की ही है। ये मंजर जनपद सीतापुर कोतवाली महोली के बाहर का है। सौम्या कुदरती मौत नहीं बल्कि एक दरिंदे की दरिंदगी का शिकार बनी है। सौम्या के परिवार का इल्जाम है कि उनकी लाडली की दुष्कर्म के बाद हत्या हुई है। 9 साल की बच्ची है हमारी। गलत काम हुआ। हाँ, बहुत गलत काम करे नहीं, बहुत दूर से खाई जा रही नहीं। हाँ, जो खाई जा रही सब नंगे दड़ंगे है। देखा इधर बांधो गाँव, अरे हाँ सब बांधो गाँव शरीर। सौम्या के पिता के मुताबिक इंसानियत कलंकित करती ये वारदात उस वक्त अंजाम दी गई जब उनकी लाडली इलाके में चल रही एक नौटंकी देखने गई थी। बस फिर वापस घर नहीं लौटी। दहल उठा सीतापुर, जुर्म ने फिर दी दस्तक। इंसानियत हुई कलंकित, गुनाह का एक और घिनौना चेहरा। 9 साल की मासूम अगवा, अपहरण के बाद दुष्कर्म और फिर गुनाह छिपाने के लिए दरिंदे ने कर दी बच्ची की हत्या। हर मुमकिन जगह तलाशा गया लेकिन कुछ पता नहीं चला। पता कैसे चलता? अगवा हुई थी इनकी लाडली। तलाश जारी थी। इसी दरमियान सौम्या की लाश संदिग्ध हालत में एक तालाब से बरामद हुई। मैं दुकान लगाए थे, मेरे साथ में थी। हमसे घर पे ले गए थे कि चलो मेरे साथ में वहाँ नौटंकी है तो ढेर पब्लिक होगी तो मेरे साथ चलो। और फिर भरारिया जो है उससे कहा जाओ अब बेटा तुम सो जाओ, तुम्हें सुबह स्कूल जानी है। घर नहीं पहुंची, रास्ते में मार दी। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया, साथ ही मासूम का शव कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया और फिर इलाके के प्रमोद नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी कर ली गई। सौम्या का परिवार बलात्कार के बाद हत्या की बात कह रहा है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। होली में रोहिला गांव में प्रमोद कुमार मिश्रा की 9 वर्षीय बेटी सौम्या उर्फ जूही, तो उन्हीं के गांव के प्रमोद कुमार उर्फ बच्चा, जिनकी नीयत जो है सही नहीं थी, उन्होंने उस लड़की को गायब कर दिया और उसकी हत्या करके लाश जो है उसमें फेंक दिया जो है तालाब में। लड़की की मां को जो है शुरू से ही इसके ऊपर शक था, तो उनकी सूचना पर जो है 302-201 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी। सीतापुर पुलिस की माने तो गिरफ्त में लिए गए आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है, साथ ही मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सौम्या की मौत से परिवार गमजदा है, लेकिन एक सवाल, आखिर कब तक ऐसे ही हवस के दरिंदे इंसानियत की साख पर बट्टा लगाकर बेशर्मी का खेल खेलते रहेंगे? आखिर कब तक यूं ही बहु बेटियां शिकार बनती रहेंगी? मोहम्मद रिजवान, सीतापुर, समाचार प्लस। दबंगई की ये दास्तान देखकर आपका जहन भी हिल जाएगा। एक बार की आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आखिर हमारी पुलिस और कानून व्यवस्था किस काम की है? जहां एक विधवा महिला की अस्मत से खिलवाड़ हुआ है तो वहीं पुलिस भी कम दोषी नहीं है, जिसकी लापरवाही वो पीड़ित बयां कर रही है। दबंगई की खौफनाक दास्तान, एक विधवा महिला के साथ बलात्कार। आरोपी है रसूखदार, पीड़ित मांग रही है इंसाफ, लेकिन हमारी पुलिस
कानून व्यवस्था कुछ ज्यादा ही है लाचार। तभी तो दरिंदे नहीं आ रहे बाज। सूबा उत्तर प्रदेश, यहां की कानून व्यवस्था का हाल बदहाल है। अपराधी अपराध अंजाम देने से गुरेज नहीं करते, पुलिस उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही। तभी तो हर गुजरते लम्हे के साथ हर दिन क्राइम ग्राफ सर उठा रहा है। जी हाँ, इस बात की तस्दीक करती, इंसानियत तार तार करती रेप की घिनौनी वारदात जिला मऊ के थाना हल्दरपुर की है। धुंधली तस्वीर के पीछे खड़ी इस महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। इज्जत पर दाग लगा है। पीड़ित एक विधवा है, बावजूद इसके इसकी आबरू नहीं बख्शी गई। आरोपी गांव का एक पूर्व प्रधान और उसके कुछ साथी हैं। लेकिन हैरानी देखिए, पीड़ित विधवा अपनी आप बीती लेकर पुलिस के पास पहुंची और इंसाफ की गुहार लगाई, तो फिर पुलिस ने उल्टा खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुंडाई करते हैं, बदमाशी काम किसी खिलाफ मार देते हैं। क्या कुछ थे भी पहले वो जी क्या? प्रधान यार कहाँ के ओकर मुंह धैले रंगे तो कुल बक दिया लस्सी है आ कुछ बवाल नहीं कर। पुलिस के पास गए तो वो तो बार बार आते हैं तो कहते हैं तुम झूठ बोलती हो, खाली झूठ बोलती हो, अपनी इज्जत बांटती हो झूठ बोलकर। इनके चाहते हैं कि आगे इनका मामला बढ़े कि कुछ इनके माने सीख जाए, हमारे पीछे पड़ो मानते अच्छा से। सुना कुछ क्या कहा इस मजलूम ने। एक पूर्व प्रधान और उसके कुछ साथी हैं। मनमानी की गई है, मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस के पास गई तो फिर वहां भी फटकार ही मिली। आरोपियों की दबंगई का आलम देखिए कि ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आरोपियों के खिलाफ मुंह खोल सके। दहशत कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, किससे बात हो रही है। अगर जो इसके खिलाफ बोलेगा उसको तुरंत हम लोग खत्म कर देंगे। सर है कि जो है वो लोग सपा पार्टी से हैं, नेताओं से मिलान करते हैं, दबेंगे। बत्थर अध्यक्ष से बात किया गया तो उन्होंने जो है इस मामले को दबाना शुरू कर दिया, क्योंकि सपा सरकार में और ये तमाम जो है नेताओं के और लोगों के दबाव की वजह से जो है इसको किसी भी महिला का जो है सच या झूठ जो है 48 घंटे के अंदर साबित हो जाता है। यदि मेडिकल मुआयना हो जाता उसका तो साबित हो जाता है। वहीं जब इस मामले पर सीओ साहब से बात की गई तो उन्होंने कह डाला कि महिला ने इस तरह की कोई बात ही नहीं कही है। बाहरी पुलिस इंसाफ के लिए मजलूम तड़प रही है। इलाके का कोई भी शख्स डर के मारे कुछ बोलना नहीं चाहता। पुलिस अब भी पल्ला ही झाड़ रही है। ने जो अपना प्रार्थना पत्र दिया है उसमें कहीं पर भी ये नहीं अपनी ब्यौरा दिया है कि हमारे साथ कोई रेप करने का प्रयास किया। उसके दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना हल्दरपुर में अपराध संख्या 77-13-376-511 का पंजीकृत होकर के विवेचना प्रचलित है। कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज है? 2 लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत है। वारदात के बाद से आरोपियों की दबंगई के डर से कोई कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। पुलिस का रवैया भी कुछ खास नहीं है। दरअसल आरोपी पूर्व प्रधान सूबे की सत्तारूढ़ पार्टी सपा का एक कार्यकर्ता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर पीड़ित महिला अपनी फरियाद किससे लगाए और किससे मांगे इंसाफ। अब देखना है कि पुलिस कब तक कार्रवाई करती है या फिर रसूख के आगे फर्ज दम तोड़ देगा। रविंद्र सैनी, मऊ, समाचार प्लस। टीवी स्क्रीन पर दिखने वाली ये खबर उस महिला से जुड़ी है जो शादीशुदा होने के बावजूद भी गैर मर्द से रिश्ता रखती थी। अपने मन को बहलाने के बाद उसने अपने रिश्ते को खत्म करने की साजिश रची। अपने प्रेमी की हत्या करवाने के लिए अपने ही पति का इस्तेमाल किया। शादीशुदा महिला की खौफनाक साजिश। गैर मर्द को फंसाया, प्रेम
जाल में, और दिल भर जाने के बाद पति के साथ मिलकर प्रेमी को उतार दिया मौत के घाट। पीलीभीत के थाना बिसलपुर के करीब स्थित यह शवगृह है। हर शख्स सदमे में है, चेहरे पर मातम पसरा है। ये बुजुर्ग पिता अपने लाडले के गम में बदहवास है, बस कोस रहा है उस पल को जिसका शिकार अब देश बना है। तस्वीर अब देश की है, अब देश की बड़ी बेरहमी से हत्या हुई है। सफेद चादर में लिपटी लाश अब देश की ही है। राम बहादुर जानता है कि उसका लाडला अब इस जहां का हिस्सा नहीं रहा, और ये भी जानता है कातिल कौन है और किस लिए अब देश की हत्या की गई है। सुनिए जरा। जो घर में बंद कर लो, तो पत्नी और पति ने मतलब गला घोट के और फेंक दिया बाहर। अच्छा। तो कौन लोग थे वो? 12 मासी मुरा। कोई रंजिश थी उनसे क्या? रंजिश साहब पहले थी, इसने उसकी औरत को मारो था। अब देश का अपने पड़ोसी पप्पू के घर आना जाना लगा रहता था, लेकिन इस दौरान अब देश का पप्पू की बीवी से अवैध रिश्ता कायम हो गया। इस बात की भनक जब मीरा के पति के कानों में गई तो पप्पू को दोनों का रिश्ता नागवार गुजरा। होना क्या था, पप्पू ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अब देश को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। मीरा ने अब देश को अपने घर पर बुला लिया। उस वक्त पप्पू भी घर पर मौजूद था। अब देश के सामने चाय परोसी गई, लेकिन पप्पू अनजान था कि फरेबी मीरा ने कत्ल की साजिश रची है। चाय पीते ही अब देश बेहोश हो गया, और इसका फायदा उठाकर मीरा और पप्पू ने अब देश का कत्ल कर दिया, और अब देश की लाश को पास के खाली प्लॉट में फेंक दिया। एक व्यक्ति की हत्या हुई है, जिसमें अवैध संबंध के चलते उसकी हत्या हो गई है, जिसमें मुकदमा लिखा गया है। डेड बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मुलजिमों की गिरफ्तारी की जाए। सर हत्या किसने की है सर कुछ, और कितने लोग भाई यार? हाँ, 2 लोगों का नाम आया है, उन दोनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कत्ल की इस वारदात से इलाके में सनसनी का माहौल है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फरार मीरा और उसके पति पप्पू की तलाश शुरू कर दी है। आखिरकार इस वारदात ने साबित कर दिया कि फरेब के धागे से बुना हर रिश्ते का अंजाम बेहद खौफनाक होता है। शारिक परवेज, पीलीभीत समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर है, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे दहशत की लाइव तस्वीर। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? बन गया गोल्फ प्रीमियर लीग का सिंघम। उत्तराखंड लॉयंस ने दिखा दिया अपना दम। अब नंबर 1 है हम।
स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला।